तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज। चट्टान पर बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? अवश्य ये कोई मायाजाल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे युद्ध के लिए विवश मत करो। जिस किसी का भी ये मायाजाल रचा है मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा। लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा। द्रौपद कोई विकट व्यूह रच रहा है अंगराज। विकट नहीं, महाविकट व्यू गांधार नरेश। ठीक से देखिए। पूंछ की ओर से सेना का प्रवाह आगे होगा और 6 फनों की अगुवाई करेंगे 6 महारथी।
ये शेषनाग व्यू रच रहे हैं। पहले ही प्रयाण में इतनी बड़ी समस्या। हम वन भ्रमण पर नहीं, दिग्विजय पर निकले हैं गांधार नरेश। दिग्विजयों का सामना तो करना ही होगा। व्यू रचना। शेषनाग व्यू का उत्तर है गरुड़ व्यू। जिस प्रकार नागों का दमन गरुड़ करते हैं, उसी प्रकार हमारा व्यू पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर देगा। अद्भुत मित्र, अद्भुत। पांचाल नरेश, ये हस्तिनापुर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अंतिम अवसर है आपके पास। युवराज दुर्योधन से संधि कर लीजिए। वही दुर्योधन ना जो पिछले युद्ध में हमारे हाथों बंदी बना था। वो दुर्योधन मित्रता के योग्य नहीं है। जिन कौरवों के हाथ हमारी पुत्री यज्ञासिनी के आंचल तक पहुंचे हैं, उन हाथों से संधि नहीं, अपितु उन हाथों का नाश होना चाहिए। अब मेरी भी अंतिम चेतावनी सुन लो अंगराज। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ, अन्यथा जिस प्रकार चक्की में चने के साथ धुन भी पीसी जाती है, उसी प्रकार इस दुर्योधन के साथ तुम्हारा भी नाश होगा। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी ना हो। जो शांति से प्राप्त हो सकता है वो युद्ध से नहीं। क्षमा करना नटवर, कुछ मनुष्य युद्ध से पूर्व शांति का महत्व नहीं समझते। आक्रमण! आक्रमण! आज मैं और मेरा पुत्र इसी रणभूमि में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। आज पांचाल की पांचों नदियां कौरव सेना के नाश की साक्षी बनेगी। आप कौन है देवी? मालिनी, यक्षिणी हूं मैं। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा प्रेम। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी ओर मोहित हो गई हूँ। अर्जुन, तुम जैसा ही एक वीर पुत्र चाहिए। मुझे स्वीकार करो। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। व्रत और संकल्प दोनों ही तोड़ने के लिए बने हैं।
विश्वामित्र ने भी मेनका के लिए अपनी तपस्या तोड़ दी थी। तुम भी तोड़ दो मेरे लिए। नहीं देवी, जब तक मैं पशुपत अस्त्र प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा। और जब तक तुम मेरी कामना नहीं पूरी कर देते, तब तक तुम इसी गुहा में बंद रहोगे। मुझे प्रहार के लिए विवश मत कीजिए। प्रयास करो। स्त्री पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म नहीं, परंतु जो स्त्री काम वेश में आकर पुरुष का धर्म भंग करना चाहे, जिसे मर्यादा का ज्ञान ना हो, जो अपनी ही काम पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, उसे राक्षसी माना गया। और एक राक्षसी पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म है। सावधान! पहचान नरेश! आप भूल रहे हैं कि मैंने किससे शिक्षा ली है। कदाचित आपने मुझे स्वयंवर में अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया होता, तो आज आप मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करते। तुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? तुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? सम्राट, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे इस मित्र कर्ण का कोई तोड़ नहीं ना। कर्ण का कोई सामना कर सकता है तो वो केवल अर्जुन है, परंतु पता नहीं पशुपतास्त्र की यात्रा में अब वो किस मोड़ पर होगा। बड़े भोले हो तुम कौनते। जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस कर्ण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने
इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रुपद का सर कट सकता है, परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए। झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये। क्या हुआ अंगराज? क्या हुआ? अब करो प्रहार। प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार। पांचाल का चलो युद्ध करो। बच सकते हो तो बचो।
स्त्री है। सावधान कर्ण। क्या हुआ अंगराज? भयभीत हो? युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा।